जन्नत अल-बकी मदीना मुनव्वरा में मौजूद कब्रिस्तान है। यहाँ असहाब रसूल, अहले रसूल और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मदफून हैं। बक़े इस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली पेड़ पौधे बकसरत पाए जाते हों, और चूंकि बक़े कब्रिस्तान की जगह में पहले झाड़ जैनकार और कांटे उसज यानी गुरकद के पेड़ बकसरत थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम भी बक़े गुरकद पड़ गया। इसका महल वक़ू ये है कि यह कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर मस्जिद नबी शरीफ के मशरक़ी समत में वाक़े है। इसके अर्द गिर्द मकानात और बागात थे और तीसरी सदी वो अग़वात के नाम से मशहूर था। मस्जिद नबी शरीफ के मशरक़ी समत में अब ये बक़े कब्रिस्तान मस्जिद नबी शरीफ के खारजी सहन से मिल चुका है। रसूल अल्लाह और हज़रात मुहाजिरीन रिज़वान अल्लाह अजमीन ने जब मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके अपना मस्कन व वतन बनाया तो इस शहर मुबारक में मज़ीद तमीरी व तमद्दुनी तरक्की होने लगी। इस वक्त रसूल अल्लाह ने इरादा फरमाया कि कोई मुनासिब जगह मुसलमानों की अमवात की तदफीन के लिए मुतय्यन हो जाए। इसी मकसद के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बक़े की जगह तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, इस कब्रिस्तान में तकरीबन 10,000 सहाबा, 9 उम्महात अल मोमिनीन, औलाद मोहम्मद, अहल बैत, औलिया अल्लाह, सूफिया, उलमा, मुहद्दिसीन और दीगर मदफून हैं। इस रवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इस बक़े की जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने का हुक्म फरमाया था, और यहीं से इस जगह यानी बक़े कब्रिस्तान की फजीलत की इब्तिदा होती है। सबसे पहले अंसार मदीना में असद बन ज़रारह और उस्मान बिन मज़ऊन इस कब्रिस्तान में दफन किए गए। जन्नत अल-बकी में कब्रों पर ऐसे कतबे निशानात नहीं थे जिनसे इब्तिदाई दफन शुदा शख्सियात का इल्म आसानी से हो सके, लेकिन बाद में मुअर्रिखीन ने तहकीक की रोशनी में कई अहम शख्सियात की कब्रों की निशानदही की थी, और वक्त गुजरने के बाद जब ज्यादा कब्रें हो गईं तो बहुत से मज़ारात और गुंबद तामीर किए गए जो पिछली सदी तक बाकी थे, और अल सऊद ने यौम अल-आदम में सब संत व हदीस को सामने रख कर ख़त्म कर दिए। उमर बिन जबीर ने अल-बकी के बारे में बयान किया है कि उन्होंने मदीना के सफ़र के दौरान उसे देखा था। कहते हैं कि अल-बकी मदीना के मशरिक़ में वाक़े है। आप इस दरवाजे से दाखिल होते हैं जिसे अल-बकी का दरवाज़ा कहा जाता है। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले जो कब्र आपको बाईं तरफ नज़र आती है वो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की है, जो रसूल अल्लाह की फूफी हैं, और इससे आगे मदीना के इमाम मालिक बिन अनस की कब्र है। उनकी कब्र पर एक छोटा गुंबद खड़ा है। इसके सामने हमारे पैगंबर सुआद के बेटे इब्राहिम की कब्र है जिसके ऊपर एक सफ़ेद गुंबद है, और उसके आगे दाएं जानिब अब्दुर्रहमान बिन उमर बिन अल-खिताब की कब्र है जो अबू शाहमा के नाम से मशहूर है, जिसका बाप उसे सज़ा देता रहा यहाँ तक कि उसे मौत आ गई। इसके सामने अकील बिन इब्बी तालिब और अब्दुल्लाह बिन जफ़र अल-तैयार की कब्रें हैं। वहाँ उन कब्रों के सामने एक छोटा सा मज़ार है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की कब्रें हैं। इसके पीछे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का मज़ार है। इसके ऊपर एक बुलंद गुंबद है। इसका सर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में पड़ा है, और दोनों कब्रें ज़मीन से ऊंची हैं। उनकी दीवारों पर पीले रंग की तख्तियाँ लगी हुई हैं और सितारे के साइज़ के खूबसूरत नाखून जुड़े हुए हैं। इसी तरह रसूल अल्लाह के बेटे इब्राहिम की कब्र को भी आरास्ता किया गया है। रोज़ा अब्बास के पीछे हमारे पैगंबर सुआद की साहिबजादी फातिमा से मंसूब एक घर है जिसे बैत अल-अहज़ान गम का घर कहा जाता है, क्योंकि ये वो घर है जिसमें वो मौत के सोग मनाने के लिए अक्सर आती थी। अल-बकी के सबसे दूर सिरे पर खलीफा उस्मान की कब्र है जिसके ऊपर एक छोटा गुंबद है, और उसके साथ ही अली बिन की वालिदा फातिमा बिन्त असद की कब्र है। 1.5 सदी के बाद मशहूर सय्या इब्न बतूता ने अल-बकी को इस तरह बयान किया जो इब्न जबीर के बयान से किसी भी तरह मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, अल-बकी में बेशुमार मुहाजिरीन व अंसार और बहुत से असहाब रसूल की कब्रें हैं, सिवाय इसके कि इनमें से अक्सर के नाम नामालूम हैं। इस तरह सदियों के दौरान अल-बकी एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर बरकरार रहा, और 19वीं सदी के अवाइल में जब तक वहाबियों के इक़्तिदार में आने तक ज़रूरत के मुताबिक तज़ीन व आराइश की जाती रही। मुअख्खर अल-ज़िक्र ने कब्रों की बेहुरमती की और वहाँ मदफून शुहदा और असहाब रसूल की बेइज्जती का मुज़ाहिरा किया। जिन मुसलमानों ने उनसे इख्तिलाफ किया उन्हें काफिर करार दिया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया।